तो धीरज जी, आखिरी सवाल, जी क्या रोशन रोही को किरण सिंह को अपना लेना चाहिए? सर, देखिए इस पे मैं वो दोनों का पर्सनल अपना लाइफ है सर, किसी के लाइफ पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कोर्ट के अंदर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि जो कानून पे हमारा विश्वास है, जो वो फैसला करेगी वो मेरे भाई को भी मंजूर होगा, मैं भी मंजूर करता हूँ, और शायद मघी के जितने श्रोता भगवान होंगे उनको भी मंजूर होगा। क्या लगता है इस प्रकरण में जो है कुछ कलाकार भी राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, कलाकार तो राजनीति नहीं करता है सर, कलाकार तो गाता बजाता। दूसरे इंडस्ट्री का? हाँ, दूसरे इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं कुछ लोग बैठे हुए हैं जिसको कि हम चमन चूतिए कह सकते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे कि एक इज्जतदार चैनल पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन क्या करें सर, कभी कभी दिल से निकल जाता है। कुछ समथिंग पीपल ऐसे बैठे हुए हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो कि चाहते हैं कि मघी जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे चला जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। मघी ने कई ऐसे शेर दिए हैं, कई ऐसे स्टार दिए हैं, जैसे गुंजन सिंह जी हो गए, हमारे मघी के दूसरे सबसे बड़े स्टार अमित आशिक जी हो गए, रोशन रोही हो गए, आशीष यादव जी हो गए। ठीक है, ये तमाम लोग जो भी हैं, सारे लोग मिल के सब लोग भाई हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मघी में कहीं से थोड़ा सा भी जो जिसको कहते हैं ना कि कोई दिमाग लगा लेगा और हम उसको चलने देंगे तो नहीं हो पाएगा। हमारा मघी कल भी एक था, आज भी एक है, और कहल जाला नू कि जिला नवादा घर बा त कौन बात के डर बा। ठीक है, मगध में जेकर घर है ओकरा कौन बात के डर है? डरना ना। सगरी मगध इतना बड़ा राज बा, बड़ा से बड़ा राजा भइले, बड़ा से बड़ा दाता करता भइले, बड़ा से बड़ा दानी भइले, आज बड़ा से बड़ा कलाकार भी मघी दे रहल बा और देत रही। चलिए, एक मघी के गायिका हैं जी, वायरल गायिका है तान्या झा। तान्या झा एक इंटरव्यू में एक साथी से कह रहे थे कि हम भोजपुरी के सभी स्टार जो हैं, पवन सिंह और जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सभी को स्वागत करते हैं और सभी को पसंद करते हैं, लेकिन मघी के कोई कलाकार को पसंद नहीं करते हैं। कैसे देखते हैं? तान्या झा के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आप तान्या झा को कब से जानते हैं? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सर। जब डिजिटल मीडिया पर आई, चूंकि संगीत तो उतना बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ विवादों में रही है, इसलिए हम जानते हैं। विवाद से जानते हैं ना? हाँ। वो हर मतलब कि तान्या झा का काम ही है सिर्फ विवाद। मुझे वो कहीं से महिला गायिका जिस तरीके से आपने गिन दिया, मैं महिला गायिका में अगर गिनता हूँ तो अंजलि भारती जी को गिनता हूँ, नेहा राज को गिनता हूँ, ठीक है, खुशी कक्कर को गिनता हूँ, मैं इन लोग को मतलब मघी के पर्सनल गायिका में गिनता हूँ, मैं तान्या झा को नहीं गिनता सर। ये मेरा तान्या झा तो अपने आप को भोजपुरी गायिका कहती है। ठीक है, नहीं तो वो भोजपुरी में भी गिनती नहीं आएगी। आप तूफानी लाल को माँ बहन की गाली दे रहे हैं तो क्या भोजपुरी गायिका हो सकते हैं? आपके अंदर लड़की का संस्कार नहीं है। एक स्त्री होकर जी, पुरुषों को गाली देना, सभी कलाकारों को गाली देना, इस कहाँ से देखते हैं इसको? मैं इसको बहुत ही घटिया तरीके का दुर्व्यवहार समझता हूँ, जहाँ कि आप मघी गायक का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो दूसरे के परिवार, रोशन रोही के परिवार, माता पिता पर इस तरह के बात बोल रहे हैं, क्या शोभा देता है एक लड़की को इस तरह की बात? नहीं, मैं उनसे बस इस क्वेश्चन पे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जो आप इंडस्ट्री में कर रही हैं अभी, जो आपका हिसाब किताब चल रहा है, क्या आपके माता पिता को सब कुछ पता होगा? मुझे नहीं लगता पता होगा, अधिकतर लोगों को नहीं होता है। ठीक है, जब तो रोशन भी जो किया होगा, मुझे नहीं लगता कि अंकल आंटी को पता होगा, मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ें। प्यार मोहब्बत जब जुबा लड़का हो जाता है, बाहर में रहता है, तो माता पिता से बताकर थोड़े प्यार मोहब्बत करता है। बस तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ। फिर इसका दोष माता पिता पर थोड़े होना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर क्यों गाली दे रही है वो? रोशन के मम्मी पापा को क्यों बुरा भला कह रहे हैं कोई? तो नमस्कार, मैं हूँ गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। इन दिनों यदि बात करें तो मगही इंडस्ट्री में काफ़ी सारे हंगामा हो रहे हैं। यदि बात करें तो मगही सुपरस्टार रोशन रोही को आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। बात करें तो उनके साथ में मॉडल किरण सिंह का लव अफेयर चल रहा है और उसी पर जो है पूरा मामला बढ़ा हुआ है। डिजिटल मीडिया पर तो खूब सारे वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ में धीरज सिंह गोल्टन है, ये भी मगही गायक हैं और आज इनसे बात होगी। चूँकि मगही इंडस्ट्री जो है अभी छोटा है भोजपुरी इंडस्ट्री के अनुसार, और मगही में 2-4-10 कलाकार जो हैं अभी सुर्खियों में हैं। अब जो है मगही इंडस्ट्री में पहला मामला है गोल्डन जी, किरण सिंह और रोशन रोही का प्यार मोहब्बत चल रहा है। पूरा प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मगध टाइम्स देखे वाला जितना भी जनता जौन अभी देखा तारे और जौन देखी है वीडियो के, सबके हम गायक मगही भोजपुरी धीरज सिंह गोल्डन बार बार प्रणाम आशीर्वाद दी आप लोग। और सबसे पहला बात था कि केहू के पर्सनल लाइफ बा और प्यार मोहब्बत जैसा आप जानते हैं कि जब करेला आदमी तक केहू नहीं खे जाने ला। जब प्यार हुआ तब कोई नहीं जाना, लेकिन आज है कि सब कोई जान रहा है।
जब बिछड़ने की बारी है तो हर कोई जान रहा है। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों तरफ की गलतियां हैं। और जहाँ तक कि रोशन मेरा छोटा भाई है, हमारे साथ मतलब कि उनके अच्छे संबंध है। और बात रही किरण की, तो उनके साथ मैंने कई ऐसे गाने हैं न्यू ईयर के, कई ऐसे होली सॉन्ग हैं, कई ऐसे मघी गाने हैं जो मैंने उनके साथ शूट भी किया है। और इस प्रकरण पे तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि लोग बहुत तरीके की बातें बना रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या हुआ ना हम जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं। जितना या तो किरण बता रही है या फिर जो रोशन बता रहा है, उतना ही हमारे और आपके बीच में है ना। अंदर में क्या हुआ ये तो हम नहीं जान आखिर रहे। ये मामला कैसे बढ़ गया? 2 सालों से प्यार मोहब्बत चल रही थी, शादी विवाह का भी वीडियो वायरल हो रहा है और 2 सालों से संबंध था। आखिर इतना मतलब तीर खींच क्यों हो रही है? देखिए, संबंध तो कहीं ना कहीं था, और ये बात सिर्फ हम कहेंगे तो थोड़ी होगा, रोशन भी कहता है, किरण भी बोल रही है। तो संबंध कहीं ना कहीं था, लेकिन ये चीज़ ये भी सत्य है कि रोशन बोला था कि हम शादी करेंगे, लेकिन अभी वो कह रही है कि एक कमरे में मेरा शादी हो गया है, मेरे से शादी किया है मेरे साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि जब लिव इन रिलेशन, हाँ, लिव इन रिलेशन में आप रहेंगे तो इन चीज़ों का वहाँ पे कोर्ट में भी आप जाएंगे तो कोई महत्व देगा नहीं, क्योंकि आप बालिग हैं, दोनों बालिग हैं, और आप दोनों मर्जी से एक दूसरे के साथ मतलब रह रहे थे पिछले 2 सालों से। अब बात रही शादी की, तो शादी आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि समाज के जौन सामने भइल उ शादी बा, या सरकार के सामने जौन भइल उ शादी बा, जौन एगो बंद कमरा में भइल के हम शादी ना मानी ले। अच्छा, ये 2 साल में लिव इन रिलेशनशिप कर सकते हैं, जी प्यार मोहब्बत करके रह रहे थे। जी जी। क्या इस तरह की काम करना चाहिए रोशन रोही को? देखिए, करना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये कहीं ना कहीं तो हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन जब आप 25 गाने 30 गाने किसी एक ही मॉडल के साथ आप करेंगे तो अमूमन सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट टच हो जाता है। क्योंकि हम लोग का बिजनेस है, हम लोग एक दिन शूट करते हैं तो 8 गाने 7 गाने करते हैं, एक ही मॉडल होती है, तो साथ में बैठ के खाना, चीज़ें मतलब कॉस्ट्यूम ड्रेस अदल बदल हो जाती है, इधर उधर होती है, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन इसको इस वे में परिवर्तित कर देना कि थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से, कि नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, लेकिन किरण सिंह का क्या गलत है? किरण सिंह 2 साल तक रही, रोशन रोही भी प्यार मोहब्बत करते थे। क्या किरण के द्वारा गलती हो गया? क्योंकि आप जान रहे थे वो मॉडल है, मॉडल है तो आप घर की बेटी की तरह, जैसे ग्राम की लड़की रहती है, घर की देहात की लड़की, उस तरह के बिहेव तो आप एक मॉडल के साथ कर नहीं सकते हैं। बांध के तो बंद कमरे में रख नहीं सकते हैं। तो जब रख नहीं सकते हैं तो फिर आप प्यार मोहब्बत करके इस तरह की आप करते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं कि प्यार के लिए इस तरह के किए, उसके बाद जो है ना बाप झुकतो न बेटा झुकतो, है ना, नवादा से पटना कोर्ट लड़ने की बात गाना में करते हैं। एक इस तरह की कभी देखिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। और जहाँ तक गायकी के बात है तो लाखों फैंस हैं उनके, और कई यहाँ पे हमारे भाई चाहने वाले भी होंगे। तो ये एक म्यूज़िक वे में चला जाता है, ये कहीं ना कहीं उसको टच करता है ये चीज़ें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये उसी के लिए किया गया है। वो गाना है, हम लोग ऐसे कई लिरिक्स, ऐसे कई राइटर लिरिक्स लिख देते हैं जो कि हम लोग ना चाहते हुए भी गाना पड़ता है। तो ये हम लोग की मजबूरी है कहीं ना कहीं। और इसमें तो जहाँ तक मैंने जिस गाने को आपने भी गाया है, बताया है, वो मैं सुना हूँ। और क्या कर सकते हैं, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में इस तरह अंजाम होना, इस तरह में का अंजाम देना कहीं न कहीं गलत है। प्यार के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। रखना तो पड़ेगा, अब तो कोर्ट के शरण में जाएंगे, अब क्या होगा वो तो बात कीजिए। लेकिन यदि रोशन रोही की बात करें तो किरण सिंह जब से प्यार कर रही थी, रोशन रोही से किरण सिंह का फॉलोअर्स ज्यादा थे, लोग जानते ज्यादा करते थे, कहीं न कहीं सपोर्ट की। और जब किरण सिंह के साथ में रहकर रोशन रोही वायरल हो गए, जब मघी स्टार बन गए, तो कहीं न कहीं अहम आ गया क्या? देखिए, ये नहीं कह सकते हैं सर कि किरण सिंह का फॉलोअर्स ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली में मॉडल के तौर पे काम कर रही थी हमारे इंडस्ट्री में। अब हम लोग ठहरे सिंगर, हम लोग का प्रोजेक्ट जिस हिसाब से, जिस बेसिस पे कंपनी खरीदती है, तो हम लोग को वो जो क्वांटिटीज़ होती है वो पूरी करने होते हैं। लेकिन दिक्कत है कि रोशन रोही ऐसा नहीं है कि आज स्टार बन गया या पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। वो लिव इन में आया था, कुछ साल रहा भी, 2 साल उन लोगों का रिलेशन भी अच्छे से चला, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात है कि छोड़ने की या फिर स्टारडम की, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। कहीं ना कहीं उन दोनों के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग है। और एक चीज़ तो आप जानते हो खब कि जब 2 आदमी के बीच में रिलेशन बिगड़ेला तो कहीं ना कहीं कोनो तीसरा के हाथ जरूर होखेला। ये तीसरा का हाथ हो सकता है। जी बिल्कुल, ये तीसरा का हाथ ही किसी ना किसी बात करें तो भोजपुरी से
पावर स्टार पवन सिंह है, उनका भी शादी विवाह जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है। लेकिन इस तरह के बड़े स्टार हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पर आकर वो भी गाना गा सकते थे कहीं न कहीं ज्योति सेन के नाम लेकर, अक्षरा सेन के नाम लेकर। वो तो एक शब्द भी बोलना कबूल नहीं करते थे, और ये आकर खुलेआम गाना गा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, गाना तो पवन सिंह भी गाए हैं, लेकिन उसमें भी अक्षरा सिंह जी का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ भी जो गाना रोशन रोही जी गाया है हमारा भाई, उसमें भी मुझे नहीं लगता है कहीं किरण का नाम होगा। हाँ, वो ये कह रहा है कि न बाप डर लो न दादा डर लोगे, हमें की डरबोगे, ठीक, नवादा लड़बो कोटवा पटना केसवा लड़बे करबोगे। तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो उसकी अंदर की बात है। और कई जगह जब आप किसी घर में एज अ पुतहू के तौर पर रहने जाएंगे तो वहाँ पे आप पूरा समाज को लेके नहीं जाएंगे। जो भी रोशन के घर पे उस दिन हुआ, ठीक है, बहुत गलत, हाँ वो गलत हुआ। ठीक है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि हम सिंगर नहीं तक हमारी इज्जत नहीं खे, हमारी भी इज्जत बा, गाँव गिराम टोला मोहल्ला। आखिर महिला विकास मंच का बीच में आना है ना, कहीं न कहीं फोन महिला विकास मंच वीना मानवी के द्वारा रोशन जी से बात हुई थी। यदि कुछ बिगड़ा, हालात बिगड़ा तब नहीं, चूंकि आखिर महिला विकास मंच का यही काम है कि दोनों को मिला देना, है ना। तो क्या उसमें गलत क्या है? घर पर आए थे, सलीके से बात हुई, अब आकर बात करना चाहिए था। क्या दिक्कत है? देखिए, अब बीना मैम जब आई हैं तब का क्या सिचुएशन था, वो दोनों तरफ के पक्षों को जानने के बाद ही वो फैसला लेती है ना। लेकिन वो रोशन से एक दो बार बात करने के बाद, जैसा वो बोल रही हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, वो बोल रही है मैंने रोशन को टच किया है, वो 2-3 बार मिलने के लिए बोला लेकिन आया नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ परेशानियां रही होंगी, एक दो दिन आप टाइम दे दिए होते, थोड़ा सा बैठ कर आराम से बात कर लिए होते, लेकिन चीज़ें कहाँ बिगड़ गई है ये तो मुझे नहीं पता। क्या लगता है ये सब प्रकरण से मगही पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी जैसे भी मेरे कलाकार के बारे में बात आती है, या धीरज सिंह गोल्डन हो, या रोशन रोही जी हो, या फिर मगही का कोई भी ऐसा इंडस्ट्री का जो बंदा है, जो सिंगर है, उस पर अगर किसी तरीके का लालछन लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे मगही को, हमारे इंडस्ट्री को बहुत इससे क्षति है। और इससे पब्लिक भी हमारे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, काफ़ी नाखुश होंगे इन चीज़ों को देख के, क्योंकि लोग पहले भोजपुरी को बोलते थे कि ये इस वे में जा रहा है। तो बड़ा से बड़ा मगही कलाकार हैं और देते रहेंगे, मगही के आवाज़ों को उठाते रहेंगे। और मगही जो है, जिस प्रकार भोजपुरी आगे बढ़ रही है, अब मगही भाषा भी बढ़ेगी, क्योंकि मगही भाषा भी प्रासंगिक है। तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो के प्रति आपका क्या राय है, और रोशन रोही और किरण सिंह के प्रति आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद।